नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविल। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिन मलिक साहब। आप रजिस्ट्रार हैं बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के। आप मार्केटिंग 2023 का आपने उद्घाटन किया, आई जानते हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, जब पूरा राष्ट्र आज जब जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत के अंदर में जो हमारा रोड मैप है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वहाँ पे जो एक डिफ़ाइन किया गया, जो मैंने अभी वहाँ पे भी उद्घाटन सत्र में भी बोला कि एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड आपका जो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन। जी। तो उसके अंतर्गत जो आपको इतनी विभिन्नताएं जो हमारे स्ट्रीम्स में हैं, उसके अंदर में स्टूडेंट्स को, एजुकेशन को उसके अंदर में एक साथ जो एक माला में पिरोना है, वहाँ पे ये इसका इस तरीके के जो समारोह हैं और जो ख़ास तौर से ये फेस्टिवल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट और आईटी का सिंक्रोनाइजेशन हुआ है। एक कॉन्फ्लुएंस है ये मार्केटिंग और आईटी का, कि बगैर किसी एक चीज़ के, जो हम पहले सोचते थे कि कोई भी फील्ड जो अपने में एक यूनिक है, तो चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो आपकी सोशियोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एक आयाम खोला है, एक द्वार खोले हैं। और उसके अंतर्गत इनका जो चंद्र प्रभु जैन हायर एजुकेशन कॉलेज का जो एक पहला ये मूव है कि इस तरीके का फेस्टिवल करना, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के। जी। बहुत बड़ा कदम और बहुत अच्छा कदम है। इनका 9th ये मार्केट 2023 है और लगातार ये सामंजस्य उसमें काम करती हैं। इस पर क्या करेंगे सीपीजी कॉलेज के बारे में? ये तो मैंने फिर जैसे बोला कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 में आई, बट ये शायद इनको पहले से ही पता था कि जो बाउंड्रीज़ हैं इसके, जो हम बाउंड्रीज़ एक बना देते हैं एक डिसिप्लिन की, तो इन्होंने कोशिश यही की थी कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री के अंतर्गत में किस प्रकार से सब एक दूसरे को योगदान कर सकते हैं। और ये इनका जो प्रयास है ये अब बिल्कुल सार्थक हो गया, क्योंकि अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके अंतर्गत ये बच्चों को जो ये बता रहे हैं कि मैनेजमेंट वाले खाली मैनेजमेंट ही नहीं करेंगे, दे आर डिपेंडेंट ऑन द आईटी ऑल्सो, और दे हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द आईटी टूल एंड सिमिलरली विद आईटी ऑल्सो, कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। टूल्स बना दिए मैंने सॉफ्टवेयर बना दिए, मैंने वर्चुअल डैशबोर्ड्स बना दिए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ होगा, कहाँ पे हम उसकी सिग्निफिकेंस लाएंगे, कहाँ हम उसको इंटेलेक्ट क्वालिटी एजुकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का जो इन्होंने रखा है, दिस इज़ रियली रिमार्केबल। अपने छात्रों से कहा कि रिपेयर थियोरी अब नहीं चल रहा, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस का लाभ लेना पड़ेगा। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि अब तो जो भी चीज़ है हमारे पास सारी एसेसिबिलिटी, तो हम नई चीज़ ही लें, लेकिन मैंने यही आह्वान किया सब शिक्षकों से भी और स्टूडेंट से भी कि ये मत सोचना कि शिक्षक जो हैं उनको उनसे ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने पर जो एक्सपीरियंस टीचर्स के पास है वो उन बच्चों को, उन छात्रों को मार्गदर्शन देगा। तो एक्सपीरियंस प्लस इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ गोइंग टू रियली चेंज द वर्ल्ड अराउंड। बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी अभी सर नया बना है, क्या कुछ विशेषताएँ हैं इसकी? देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की, वो भी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसका जो मेजर फोकस है वो सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और लिबरल स्टडीज़ में। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर में ये विश्वविद्यालय का एक्ट पास हुआ, और तब से ही यहाँ पे जो फोकस हुआ उसके अंदर में जो हमारा जो यूनिकनेस था बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर में मल्टीपल जो कोर्सेज और प्रोग्राम दिए जाते हैं, बास्केट्स जो ऑफर किए जाते हैं, जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लेता है, तो वो हिंदी भी पढ़ सकता था, वो सोशियोलॉजी भी पढ़ सकता था, वो लिटरेचर भी पढ़ सकता था, वो डांस एंड ड्रामा भी पढ़ सकता था। तो वही चीज़ अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। जी, चलते चलते हमें कहेंगे सीपीजी कॉलेज के छात्रों को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? ये तो मेरा अपना घर ही है, क्योंकि मूलतः तो मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का ही एम्प्लॉई हूँ। आज भी डेपुटेशन पे वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, वहाँ कार्यरत हूँ। तो यहाँ के छात्र बड़े होनहार हैं, बड़े रिगरस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आते हैं। ये यूनिकनेस रही आईपी की शुरुआत से, जब आज हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर में हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर रहे हैं, सीयूटी कर रहे हैं, तो ये आईपी शुरू से ही जो है एडमिशन्स जो है वो एंट्रेंस के थ्रू ही की। और यहाँ पे जो छात्र आते हैं वो एक एंट्रेंस पास करके आते हैं, और ये बहुत होनहार होते हैं। इनको एक अच्छा मार्गदर्शक और मार्गदर्शन अगर मिल जाता है, जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कराते हैं, और ये जिस तरीके से चंद्र प्रभु जैन और जिस तरीके से आज का जो हमारा उद्घाटन भी हुआ और अभी जो फेस्टिवल हमारा चल रहा है और जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस थे, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ रजिस्ट्रार बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो इन्होंने खास तौर से कहा कि सुखदेव कॉलेज जिस प्रकार से अपना मार्केट 2023 कर रहा है, निश्चित तौर पर यही नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है और इसी कारण से ऐसे कार्यक्रमों में आना, भागीदारी करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।